तो मुर्दे के साथ सेवन होता है। जब हमारा नौ धुना चलता है तो उस नौ धुने में अपना टट्टी, अपना मूत्र, अपना सब क्रिया को लेकर के घोर करके पीने के, यानी वही हमारा अंकुर है। जो नमस्कार दोस्तों, फिर से नाइट टीवी न्यूज में आप सबका स्वागत है। और अभी आज हम अघोरी बाबा का इंटरव्यू लेने वाले हैं। और आज आप सब नाइट टीवी न्यूज पर देख रहे हैं, अघोरी बाबा हमारे साथ मौजूद है। और रात के समय में अघोले बैठे हैं और बदन पे एक कपड़ा भी नहीं है बाबा जी के। और देख सकते हैं कि गले में रुद्राक्ष की माला है और सिर पर पगड़ी है, माथे पर चंदन है, तिलक है, तिलक लगा हुआ है। और अग्नि के सामने तप करते हुए महाराज जी बैठे हैं। और ये घोरी बाबा हैं, जो जितने घोरी बाबा होते वो सब बताते हैं कि अपने लैट्रिन को खाते हैं, मूत्र को खाते हैं, और इंसान को हड्डियों के साथ में भी जो है कि अपना तमाम चीज लेके करते हैं। और बाबा जी बात करेंगे कि बाबा जी कहाँ से आए हैं और क्या मकसद से आए हैं प्रयागराज में माघ मेला का उत्सव क्या है और माघ मेले के लेके क्या बातचीत करेंगे। महाराज जी आपका स्वागत है। हम सभी सनातनी भाइयों को कोट कोट नमन करते हैं। जहाँ तक सभी हमारे सनातनी भाई रहे, सनातनी हमारी बहनें माताएं बहनें रहे, खुशहाल रहे, और उन लोगों के लिए यह हमारा तप है। जहाँ तक हमारी सनातनी बहन बेटियां हर घर में खुशहाल रहे, यही हमारा तप है और यही हमारा धर्म है, यही गुरु से प्रमाण है। महाराज जी अब आज आपको नाइट टीवी न्यूज पर लाखों लोग देख रहे हैं। और आप बताइए कि कितने आपने अपने जब ये घोर कर्म लिए थे तो क्या क्या खाए थे। प्रभु, पहला तो मुर्दे के साथ सेवन होता है। जब हमारा नौ धुना चलता है तो उस नौ धुने में अपना टट्टी, अपना मूत्र, अपना सब क्रिया को लेकर के घोर करके पीने के, यानी वही हमारा अंकुर है। जो सब घोर वही अघोर, जो सब घोर वही अघोर, यानी सब घोर के पी गया हो गया यही है। क्या क्या पिए बाबा जी, आप बताइए हमारे दर्शकों को। प्रभु, अघोर में तो अपना मूत्र, अपना लैट्रिन और मुर्दे का सेवन, यही तीन सत्य है। अब दुनिया बोले जो बोले वो असत्य है। ये अपने अपने सत्य है। खा लिए हैं। जी प्रभु, वो खाना भी पी लिए। जब तक वो नहीं करेंगे हम अघोरी में, तब तक हमारा अघोर सिद्ध नहीं हुआ। हाँ। वो अघोर सिद्ध ही नहीं हुआ। अघोरी तो 375 है। अच्छा महाराज जी, वो मुर्दे के ऐसा कौन सा पार्ट आप खाते हैं। प्रभु, मुर्दे के कौन से पाठ खाते हैं? जौने पाठ पे प्रभु की इच्छा घूम गई वही पाठ को गुजार लिए और वही पाठ को लेकर सेवन कर दिए। 12 बजे से 3 बजे तक उस मुर्दे के सामने हम साधना करेंगे। और जब प्रभु की आ जाती है महिमा, तो उसमें न दिखता है कि कौन सा अंग तोड़े या कौन सा अंग न तोड़े हो, तो प्रभु जी की महिमा होती है जी। तो किसी दिन हमारे कैमरे के सामने आप खाएंगे। प्रभु चलिए। हाँ। प्रभु अभी चलिए। कहाँ पे चलना पड़ेगा बताइए महाराज। शमशान यही है। हाँ। ये पड़ा हुआ है, अभी लेके भगे आ जाएगा। हाँ। लेकिन हाँ। अब यहाँ हम हाँ। थोड़ा कल्पवास उठा दिए हैं, अंत तक भी छोड़ दिए हैं। हाँ। गुरु जी से कुछ सिद्धियों के कारण और कुछ अपने कर्म लेके बैठे हुए हैं। वहाँ कल से पंडाल लग जाएगा, परसों से, या तो आप 2-4 दिन के बाद और आइए और कुछ देखने को मिलेगा। हाँ। हम दिल्ली के बीचों बीच उस्मानपुर पहले पुश्ते पे कालरा वाली गली में 12 नंबर में बैठे हुए हैं। वहां भी आप आकर के और पूरे चारों तरफ पब्लिकों से पता लगा सकते हैं। महाराज जी, आप अगर जब अपने लैट्रिन खाते थे, पेशाब पीते थे और मुर्दे की सौ को जो है कि आप खाते थे, तो ये सब कैसा खाने के बाद फील होता था। प्रभु, फील कैसा? लैट्रिन मूत्र तो ये समझ लीजिए कि बारों बार नहीं होता था। हाँ। ठीक ना? वो जब हमारे गुरुजी जब साधना पे नौ धुना पे बैठाते थे, तब ये कर्म कराते थे और गुरुजी अपनी अद्भुत शक्तियों द्वारा कराते हैं। अच्छा। ऐसे नहीं होता है वो काम। जी अच्छा। जी, ये सत्य है। हाँ। जब तक गुरु नहीं, तब तक वो लैट्रिन खाने के बाद तो पता चले कि ऊपर चले गए। हाँ, ये भी बात है। थोड़ी बहुत बच्चा नहीं दिक्कत में हो जाता है किसी माताएं बहने को, तो पता लगता है कि जल्दी शीशे में रखो। तो आप बताइए, हम तो ऐसे खा लिए, तो हमारी दशा क्या हुई होगी? आप ही सोच लीजिए ऐसे ही, या पूरी पब्लिक सोच ले कैसे क्या दशा होगी।
तो गुरु जी की हमारी अद्भुत शक्तियाँ थी और गुरु जी का सपोर्ट था कि जो प्रभु मुझे बचाए और मुझे इस कर्म में बिड़ाए और लोगों का भला करने का मौका दिए और मुझे आगे बढ़ाए। यही हमारा सत्य है, यही हमारा धर्म है। महाराज जी, आप जब जो है कि दिल्ली से चल के आए हैं और जो है कि अंतिम सौ को खाते हैं, लोग जो है कि कमेंट करते हैं कि जो है कि बहुत से लोग कहते हैं कि इंसान की कलेजे भी खा जाते हैं। बिल्कुल जी। अब जब इंसान की मांस से खा रहे हैं तो उसमें कलेजा और उसमें फेफड़ा और उसमें किडनी का देखना है। अब तो सब नोचो चाहे जिसमें भिड़ गए उसी को पाओ। जब इंसाने में भिड़ गए और जब उसी को पा रहे हैं, लेकिन अघोरी धर्म में ये नहीं बोला गया है कि ये मुर्गा काट लो, ये मच्छी काट लो, ये मार के खा लो। नहीं, अघोरी में सत्य और यही सच्चाई है। अघोरी अगर सच्चा होवे, धर्म का अघोरी होवे तो मुर्दे को ही खाएगा। और दूसरा अपना ये लाइटिंग और पेशाब, यही 3 इसमें कठिन है। सबसे बड़ा यही 3 कठिन है। जो ये 3 कर लिया उसका पूरा अघोर पार, उसका पूरा अघोर गुरु ने पार कर दिया, माता ने पार कर दिया, भोले शंकर। महाराज जी, एक बाबा ने अभी तत्काल पर जो है कि कुत्ते की हड्डी खा लिए थे, आप क्या खाएंगे? कैमरे के सामने बताइए। अब प्रभु कुत्ते की हड्डी खा गए तो हम पागल थे। अच्छा, तो हाँ, और बताइए। हाँ, हाँ, कुत्ते को मारने की आपकी क्षमता है? आप बताइए ना। एक चींटी मारने की क्षमता है? नहीं। चींटी में जितना आप में जान है उतना चींटी में है कि ना? हमसे दुगना है। हम तो दुनिया से बोलते हैं। अरे ससुरे, खाना है तो मरे को खाओ, जिंदे को क्यों मार रहे हो रे? क्यों मार रहे हो जिंदे को? जिंदे को मारना बेकार है। चलो मुर्दे को खाओ, फ्री में मिल रहा है। और एक मुर्गा को 200 रुपया में कटवा करके और 300 रुपया में कटवा करके, एक बकरा को कटवा करके तुम खा रहे हो। कितने बेकार है, कितने पाप है। नहीं तो फ्री में मिल रहा है, चलो खाओ। उसको फूकने में लक्कड़ खरीदने को आती है, उसमें पैसा लगता है ना जी। तो पैसा काहे लिए लगवाने का? उसको जाओ ले लो और उसी को खा लो। कहाँ जा रहे हो जलाने के लिए? उसी को खा लो। खा लेना चाहिए कि ना चाहिए? क्यों मुर्गा कटवा रहे हो, क्यों मच्छी कटवा रहे हो? है कि ना सत्य? यही सनातन धर्म है। बिल्कुल समझ जाइए कि ये गलत है और ये जो बोलते हैं ये बेकार की बातें हैं जी, ये गंदी बातें हैं। इसके लिए हम सहमत नहीं हैं। हमारा जो गुरु हमें जो शिक्षा दिए, जिस क्रिया से हमें बनाए, आज भी चलिए कामाख्या दरबार में, वहाँ की सच्चाई देखिए। वहाँ कौन सी सच्चाई है, कौन सा धर्म है। वहाँ चलने से बाबा यहीं पे हमें बता दीजिए हमारे दर्शकों को। यहीं पे हम बता ही रहे हैं कि ये हमारे गुरु और हमारे धर्म में, अघोरी में ये नहीं कहा गया है कि जाओ मुर्गा कटवा के लाओ यहाँ भूजो और खाओ, जाओ मच्छी कटवा के लाओ यहाँ भूजो और खाओ। वो तो दुनिया खा रही है, दारू भी पी रही है, क्या से क्या कर रही है। मैं तो दारू भी नहीं पीता हूँ, मैं तो गांजा भी उतना नहीं पीता हूँ। हाँ, सुबह शाम थोड़ा बहुत पी लिए तो हो गया, नहीं तो हमें किसी चीज से मतलब ना है। हम तो अन्न भी नहीं खाते हैं। क्यों महाराज जी अन्न नहीं खा रहे हैं? ऐसे ही नहीं खा रहे हैं, प्रभु की साधना है। प्रभु गुम कर दिए हैं कि मत खाओ। कितने दिन से अन्न छोड़े हैं? 2 महीना होने जा रहा है जी। क्या बात कर रहे हैं? 2 महीना होने जा रहा है। शिष्य पड़ा है, दिल्ली में चल के पूछ लीजिए, वहाँ भी 24 घंटे में एक ही बार पाते थे, लेकिन 2 महीना से हमने वो भी त्याग दिया। पता ना गुरुजी ने क्या किया। गुरुजी जानते हैं। देखिए दोस्तों, बाबा जी जो है कि 2 महीना हो गया अन्न छोड़े हुए, लेकिन वही अकड़, वही जुबान अभी भी है कि जो भी लोग खाना खाने के बाद चिल्लाएंगे जैसे, वैसे महाराज जी बोल रहे हैं। क्या बाबा जी ये सत्य है कि नहीं? सत्य है जी, ये प्रभु जी दिए हुए उनकी एनर्जी है, हमारा क्या है। महाराज जी अभी यहाँ पे आपको काफी लोग जो है दर्शक देख रहे हैं, ये काफी लोग आज ही से नहीं देख रहे हैं जी प्रभु। आज यहाँ 7-8 दिन हो गया, तब से ये काफी लोग देख रहे हैं। आकि ये कुछ बातें नहीं है, बस थोड़ी चाय पी लेंगे और किसी की दुकान से भी लेके किसी का चाय नहीं पीता हूँ, स्वयं यही बना लूंगा और स्वयं अपनी चाय पी लूंगा। 1 रुपया किसी से मांगने भी नहीं जाऊंगा, किसी को परेशान भी नहीं करने जाऊंगा। अपना अघोरी ये धर्म तोड़े हुआ, किसी को रोको जबरदस्ती मांगो नहीं। जो गुरु ने लिखा वही होगा हमारा मांगने का
और लोगों को सताने का धर्म नहीं है। हमें लोगों का दुआ देने के लिए हमने अपनी जीवन कष्ट में लिया, तो लोगों को दुआ दे सकते हैं, बदुआ नहीं दे सकते। ओगड़ महाराज नहीं बोले बदुआ ना दो, दुआ देने की औकात है तो दुआ दो। हमारे सनातन धर्मों को दुआ दो, बदुआ ना दो। नहीं, हाँ। आप माघ मेले में आए हैं, क्या दिक्कतें हो रही है हमारे दर्शकों को बताइए, जो आना चाह रहे हैं उन लोगों को भी क्या कहना चाहेंगे? प्रभु दिक्कत तो सबसे बड़ी मुझे ही है। हम अपने क्या दिक्कत है? पूजनीय योगी महाराज से, मुख्यमंत्री जी से हम हाथ जोड़ के उनके कोटि कोटि नमन करके हम यही कहेंगे कि हमें छोटी सी कहीं जगह रह जाए, रहने के लिए, साधना करने के लिए बहुत कठिन दुख हो रहा है। प्रशासन आ रही है, वो भी बोल रही है, जिसकी जमीन कटी है वो भी लोग यहाँ बैठने नहीं दे रहे हैं। तो अब हम क्या करें? तो अब आज तो ऐसा मूड बन गया था, यहाँ से उठे चले दिल्ली, और नहीं मिलेगा तो कहीं देखेंगे, ऐसे ये भी हटा देंगे, ऐसे बैठे रहेंगे, मगर गुरु जी की साधना तो चलती रहेगी। देखिए महाराज जी को यहाँ पे आए हुए आज कितने दिन हो गए महाराज जी? 8 दिन। 8 दिन हो गया बाबा जी को आए हुए, लेकिन यहाँ पर बाबा जी को अभी अस्थायी स्थान नहीं मिला कि जहाँ पे वो अपना स्वयं का तंबू जैसा मकान बना सके और यहाँ पर तप कर सके। महामाघ मेला को बनाने के लिए और अपना कल्पवास करने के लिए बाबा जी आ चुके हैं, लेकिन 2 महीना भी हो चुका है, बता रहे खाना नहीं खाए हुए। क्या सत्य है क्या गलत है ये तो महाराज जी बता रहे हैं, अब मैं तो बाबा जी के साथ नहीं है। बाकी पब्लिक है, पूछ लीजिए। पब्लिक है, लोग बता रहे हैं कि दर्शक भी आगे बता रहे हैं भैया, हम सही बता रहे हैं। इनको पहले तो तकलीफ भी है, जो ये बोल रहे हैं इनके साथ अभी और अन्याय हो रहा है। क्या अन्याय हो रहा है? हाँ, इनको स्थायी जगह नहीं मिल रही है। जो बातें हैं प्रशासन आ रही वो भी बोल रहे हैं कि यहाँ से हटाओ तंबू। ये कोई बात है? कोई तब करने आकर ऐसा ही करना है तो आप वहीं पे रोक दीजिए नए पुल पे, कि पब्लिक ना आए। अपना अकेले प्रशासन देखे, किसको देखता है? कोई बात है? किसी को रहने की जगह नहीं मिल रही है, सभी को परेशानी हो रही। कभी यहाँ पे लगा, वहाँ पे लगा, तो वहाँ से हटा रहे हैं, वहाँ पे भेज रहे हैं, 3 जगह। दोस्तों हम दर्शकों से बात करेंगे और यहाँ पे काफी लोग हैं। भैया क्या बाबा जी को परेशानी के लिए कहना चाहेंगे? बाबा जी को स्थान नहीं मिल रहा है, उनको जगह नहीं दिया जा रहा है। हम उनसे बोलेंगे कि भाई जगह दीजिए, बाबा जी को स्थायी जगह दीजिए, उनको साधना करना है, उनको जगह नहीं मिल रही है। सीएम आगे आदित्यनाथ योगी जी के कार्यकर्ता से क्या कहना चाहेंगे, जो आज सीएम आदित्यनाथ योगी जी के कार्यकर्ता जिनको योगी जी ने काम संभाला है मेले में, कि जाए और वहां पर देखे किसी को परेशानी ना आए, और उन्होंने तो सौंप दिया है कि मेला में सब सही हो रहा है, तो उनके लिए क्या कहेंगे, उनके कार्यकर्ताओं के लिए? मैं उनके लिए यही कहूंगा कि आपके न्यूज के जरिए वहां तक बात पहुंचे और तुरंत एक्शन ले और इनको जगह मिले, हमारे बाबा जी को यहाँ पे। दोस्तों देख सकते हैं बाबा जी के लिए काफी लोग जो है कि इस साइड दिखा दीजिए कि काफी लोग जो है कि सामने खड़े हैं और बाबा जी के लिए न्याय। 1 हफ्ते से इनके सामने है। एक खुद चाय बनाते हैं, खुद पीते हैं, अन्न तक त्याग दिया। हम लोग यही सामने से हर एक चीज देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई नहीं ले रहा है। इनको जगह नहीं मिल रही है, ऐसा कोई थोड़ी ना होता है। कोई तब करने आया है, ठीक है, यात्रियों को छोड़िए, लेकिन इनको तो जगह मिलनी चाहिए। आप ये बताइए पहले। हम तो यही चाहते हैं कि आपकी न्यूज से ये उनके तक ये बात पहुंचे और इनको जगह दिया जाए तब करने के लिए। बस हमारी आपसे यही गुजारिश है न्यूज से। गलती नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, संतों के लिए बहुत सुविधा किए, बहुत व्यवस्था किए हैं, लेकिन यहाँ की प्रशासन और यहाँ के लोग जो हैं थोड़ी बदतमीजी कर रहे हैं। बाकी योगी आदित्यनाथ की गलती नहीं है, वो अगर नहीं होते तो ये संतों की इज्जत नहीं होती। प्रशासन क्या गलत काम कर रही है आपके साथ? प्रशासन ही आकर के ठोक बजा करती है, प्रशासन ही परेशान करती है। योगी जी नहीं हमारे बोले हैं कि संतों को परेशान करो, योगी जी तो खुद सुविधा स्वयं दे रहे हैं।